अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम इस्म की अक़साम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो इस्म की अक़साम के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, लेकिन वो जो वीडियो है वो आपको ज़्यादा फोकस उसका बिलहाज़ बनावट इनके ऊपर मिलेगा। इस्म की अक़साम बिलहाज़ बनावट, वहाँ पे हमने हल्का हल्का टच के साथ चीज़ों को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ आज हम डिटेल के अंदर इसमें मार्फा को देखने जा रहे हैं। बिलहाज़ बनावट जो थी वो इस्म की अक़साम 3 थी। इसमें जामन था, इसमें मश्तक था और लास्ट के ऊपर इसमें मस्दर था। उन तीनों को उन वीडियो लिंक में मौजूद होगा, आप देख सकते हैं दोबारा जाके। यहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्म की अक़साम बिलहाज़ मानी, और ये दो हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपने इस नाउन की टाइप्स पढ़ी होंगी, और नाउन की टाइप्स में आपने एक कॉमन नाउन और एक आपने प्रॉपर नाउन ये पढ़ा होगा। तो जो प्रॉपर नाउन है वो इसमें मार्फा है, और जो कॉमन नाउन है वो इसमें नकरा है। अब इसमें मार्फा जो है इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये खास चीज़ों जगहों के बारे में होता है, जबकि इसमें नकरा जो है ये आम जगहों के बारे में होता है। एक वर्ड के अंदर हम कहें तो ये अमूमियत को शो करता है, जबकि ये मखसूस होना या खसूसियत उसको शो करेगा। फर्दर हम इसको मजीद अभी देखते हैं। इससे पहले कि हम इसमें मार्फा की अक़साम के बारे में डिस्कशन करें, एक हम इसमें मार्फा को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें मार्फा किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के इजहार की जगह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो नाउन है जो प्रॉपर नाउन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं एक आम जुमला लिखूं कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो वतन के साथ वफादार रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हर शख्स है ये एक आम है। इसमें कोई भी शख्स हो सकता है, एक मुल्क के अंदर रहने वाला, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट का। यानी इसमें कोई खास हमें जो है वो नुक्ता नज़र देखने को नहीं मिल रहा। एक अमूमियत पाई जाती है हर शख्स के अंदर, तो ये नकरा में आएगा, ये मार्फा नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम फिक्स कर दें कि जैद या अली की जिम्मेदारी है कि वो वतन के साथ वफादार रहें, तो अब जैद और अली मखसूस हो गए हैं, ख़ास शख्स हैं जो यहाँ पे इसमें मार्फा के अंदर इनको काउंट करेंगे। इसी तरीके से ख़ास चीज़, जैसे अगर हम कहें कि वो इमारत बहुत खूबसूरत है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इमारत की जगह पर कहें कि मीनार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, या हरन मीनार या शालीमार बाग, कोई भी हम फिक्स कर देते हैं जगह किसी को, किसी चीज़ को, तो हम कह देंगे कि वो क्या हो गई है, अब वो ख़ास चीज़ हो गई है, वो आम चीज़ नहीं रही, तो वो इसमें मार्फा में आएगी। इसी तरीके से ख़ास जगह, अगर हम बात करें कि वो शहर जो है वो उस अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि लाहौर तारीखी लिहाज से बेमिसाल है, तो अब लाहौर को फिक्स कर दिया है, तो लाहौर जो है वो ख़ास हो गया है, तो वो भी इसमें मार्फा में आएगा। पहली किस्म जो है वो इसमें अलम है। ये पहली किस्म, इसकी अलग से आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी, जिसमें हमने इसमें खिताब, इसमें लकब, इसमें कोनियत, इसमें उर्फ, इसमें तखल्लुस के बारे में बड़ी डिटेल के अंदर एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया। ऊपर भी आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप इस लिंक को ओपन करें और इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मुख्तसरन इसमें खिताब जो है ये किसी कौम की तरफ से, अफराद की तरफ से, अवाम की तरफ से किसी को दिया जाए उसकी खिदमात की रोशनी में, तो हम इसमें खिताब कहते हैं। और इसमें लकब जो है ये किसी भी खसूसियत की वजह से किसी शख्स के साथ मंसूब हो सकता है, इसको भी डिटेल में हम डिस्कस किया था। कुनियत जो है ये अबाव अजदाद की वजह से किसी के साथ चलती आ सकती है, जैसे अबुल हसन, इसी तरीके से इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें उर्फ जो है ये किसी का निक नेम है, ये कि उसकी अच्छाई बुराई या किसी भी वजह से उसके साथ एसोसिएट हो सकता है, जो उसके साथ चलता आ रहा हो। इसी तरीके से इसमें तखल्लुस, वो छोटा सा नाम है जो शोरा अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, और अब अमूमन इसको मक्ता के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, ये वाला। और ये मक्ता क्या है, ये शेरी इस्तिलाहात की वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें मार्फा की जो अगली किस्म है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर भी, जो कि अंग्रेज़ी के कवानीन के अब उसके मुतज़ाद देखेंगे कि वहाँ नाउन नहीं, प्रोनाउन एक अलग से जो है वो टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे इसमें ज़मीर इसमें मार्फा के अंदर आएगी, चूँकि बाज़ औक़ात, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं, यकीनन ज़्यादातर जगह के ऊपर इसमें ज़मीर जो है वो इसमें मार्फा को ही तब्दील करता है। यानी इसमें ज़मीर वो अल्फाज हैं जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की जगह के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये बहुत अजीब हो जाता है कि अगर हम एक ही नाम को बार बार रिपीट करते रहें। मसलन जैद जो है वो एक ज़हीन तालिब इल्म है, और फिर दोबारा हम यही कहें
कि जैद सुबह उठता है जल्दी और फिर जैद तैयारी करता है, फिर जैद अपना नाश्ता करता है और उसके बाद जैद जो है वो स्कूल जाता है। इसकी बजाय कहा जाता है कि जैद एक ज़हीन तालिब इल्म है, वो सुबह जल्दी उठता है और वो अपना नाश्ता करता है और वो स्कूल की तैयारी करता है। तो जैद की जगह पर वो इस्तेमाल हो रहा है। ये जो वो है ये क्या है? ये इसमें ज़मीर है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, जो रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन को। तो अब इसमें मार्फा की जो इसमें ज़मीर है, इसकी फिर 3 आगे अकसाम है: ज़मीर मुतकल्लम, ज़मीर मुखातब और ज़मीर गायब। थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ हम ये कह सकते हैं कि ज़मीर मुतकल्लम जो है ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे हमने अंग्रेजी के अंदर ग्रामर में फर्स्ट पर्सन पढ़ा है, जिसमें हमने आई एंड वी, इसको हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और मैं और हम, मुखातब करने के लिए मुतकल्लम मीन्स मुखातब, जो मुखातब हो। अच्छा, मैं जो है ये ज्यादातर वाहिद के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है और हम जो है ये जमा के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो ज़मीर मुतकल्लम मैं और हम, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं मैं और हम में। जैसा कि आपने पहली एक्सेप्शन के बारे में सुना होगा कि जब किसी ने अपनी बड़ाई जतानी हो, किसी ने अपना बड़ापन जताना हो, तो वो मैं की बजाय हम यूज करता है। जैसा कि मसलन कोई अफसर अगर कहे हमने हुक्म दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफसर एक से ज्यादा हो गए। इसका मतलब यही है कि वो शख्स एक ही है, लेकिन वो अपनी बड़ाई के लिए कह रहा है कि हमने हुक्म दिया। वाहिद को, वाहिद मुतकल्लम को तब्दील कर दिया है जमा मुतकल्लम के साथ। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अमूमियत के ख्याल से भी, हम अमूमन भी, अमूमियत के ख्याल से भी जो वाहिद है उसको हम, तो पहला हो गया बढ़ाई और दूसरा अमूमियत। अमूमियत के उन्वान से भी वाहिद को तब्दील कर दिया जाता है जमा मुतकल्लम में। इसमें बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है, जरा देखिएगा कि अगर कोई शख्स आम लोगों की हालत बयान करते हुए कहे कि तरक्की कैसी, हम तो रोज बरोज तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। अब यहां पे उसने यूज किया है हम। ये जो हम इस्तेमाल हुआ है, हालांकि उसमें उसने आम लोगों की बात की है, वो खुद अकेला बात कर रहा है, वो अपनी हालत को बयान कर रहा है। उसको मैं इस्तेमाल करना चाहिए था ज़मीर मुतकल्लम वाहिद में, लेकिन उसने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। उसकी वजह क्या थी? कि वो आम लोगों की अमूमियत की बात कर रहा था। तो बाज़ औक़ात हम इजहार राय के लिए, इनकसारी के लिए भी जो है जमा मुतकल्लम का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि हमारे ख्याल में मगरबी तहजीब पाकिस्तान के लिए मोहलिक है, तो अब यहाँ पे हमारे ख्याल में ये एक जमा मुतकल्लम है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हालांकि हमारे का मतलब कोई ज़्यादा लोगों के ख्याल नहीं, एक अपने ही ख्याल की बात की जा रही है, जिसको एक अमूमियत दे दिया है, जिसको नुमाइंदगी दे दिया है। तो हम इजहार राय और नुमाइंदगी के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको तब्दील करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ तक खुलासा करूँ तो ज़मीर मुतकल्लम जो है मैं और हम, ये वैसे तो वाहिद और जमा है, लेकिन इनके इस्तेमाल थोड़े से तब्दील हो रहे हैं। बढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वाहिद जमा में तब्दील हो रहा है। अमूमियत के लिए वाहिद जमा में तब्दील हो रहा है। इसी तरीके से इजहार राय, नुमाइंदगी और इनकसारी के लिए भी वाहिद जो है वो जमा में तब्दील हो रहा है। जैसे कि हम इज्जत और एहतराम के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप, वैसे तो वो मेरा माँ बाप है, लेकिन जो है उसको हमने एहतराम और इज्जत के लिए, तो आप उसको भी साथ में मेंशन कर लें कि इज्जत और एहतराम के लिए भी हम यहाँ पे दोनों के अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा इसमें जो था वो एक एक्सेप्शनल इसका हिस्सा है। बाकी ये है कि ज़मीर मुतकल्लम बहुत ईजी है, जिसको आप आसानी के साथ रिमाइंड कर सकते हैं। मुखातब जो है वो फिर यू है, जैसे तू, तुम और आप। अब ये भी मुख्तलिफ उर्दू के अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम तुम की बात करें तो वाहिद है, तुम जो है ये जमा के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है। आपको भी बाज़ औक़ात जमा के कॉन्टेक्स्ट में और बाज़ औक़ात इज्जत और एहतराम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके वालिदैन, ये इज्जत और एहतराम है, लेकिन तुम्हारे वालिदैन भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से आप ये काम कर लें, थोड़ी सी इज्जत और एहतराम। और अगर बेतकल्फ़ी के साथ इस्तेमाल करें तो बेतकल्फ़ी के साथ हम देखते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं तू का। तू यहाँ से उठ
और चला जा, ये बेतकल्फी है। जबकि थोड़ा सा अगर इसी को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो तुम इसका इस्तेमाल किया जाता है, तुम यहां से उठो और चले जाओ। यहां पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं बेतकल्फी का एक उनसर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से शोरा भी ज्यादातर अपनी शायरी के अंदर तुम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आखिर के ऊपर हमारे पास है ज़मीर गायब। ये जो ज़मीर गायब है ये अच्छा ये हो गया फिर सेकंड पर्सन, और ज़मीर गायब जो है वो प्रोनाउन का थर्ड पर्सन है। अंग्रेजी में तो ही, शी, इट और दे को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पे सिर्फ हम तमाम को वो के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे। ये बोथ जमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। मसलन वो स्कूल नहीं आया तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो है वो स्कूल नहीं आया, तो आया जो है वो शो कर रहा है कि ये एक पर्सन की बात हो रही है जो कि गायब है। जबकि अब अगर हम बात करें कि वो स्कूल नहीं आए, तो अब यहाँ पे जमा की बात हो रही है, जो जिसको हम अंग्रेजी में यहाँ पे इसको कहेंगे ही, और यहाँ पे हम कहेंगे दे। तो एक जगह पे वो जमा के कॉन्टेक्स्ट में है और एक जगह पे वाहिद के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस तरीके से हम जो इसमें ज़मीर है उसको तरतीब देते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे इसमें ज़मीर की कुछ हालतों को। ये वो सूरतें हैं जो इसमें मार्फा में इसमें ज़मीर के अंदर ही आती हैं। इससे पहले कि हम दोबारा नेक्स्ट इसके टाइप के ऊपर जाएं, मैंने ये ज़रूरी समझा कि इसमें ज़मीर की इन हालतों के बारे में भी हल्की सी डिस्कशन हो जाए। सबसे पहली हालत हालत फ़ाइली है। इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि फ़ाइल, मफ़ऊल और इजाफ़त क्या होती है, और साथ में उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर इसका कंपैरिजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन इसमें ज़मीर की हालतें कि हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इजाफ़ी। यहाँ फ़ाइली और मफ़ऊली तो बिल्कुल आसान है, जिस तरीके से हम एक सब्जेक्टिव केस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी फ़ाइल के लिए अगर हम ज़मीर का इस्तेमाल करें, ज़ैद ने काम किया, ज़ैद बोला, अली बोला, और अली की जगह पर इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे वो बोला, या फिर उन्होंने खाया, अली, हुसैन और हैदर ने खाया। तो यहाँ पे अब हम उन तीनों को बदल के हम लगा रहे हैं इसमें ज़मीर, जो कि जमा का है, उन्होंने खाया। तो यहाँ पे वो और उन्हों ये चूंकि फ़ाइल की जगह पर लगे हैं, तो इससे जो हालत बनेगी वो हालत फ़ाइली है। हालत मफ़ऊली में मफ़ऊल के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमीद ने मुझे बुरा भला कहा। अब यहाँ पे मुझे जो है ये मफ़ऊल के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हें ये किताब किसने दी, तुम्हें अगेन जो है ये मफ़ऊली हालत है, और यहाँ पे चूंकि ये मफ़ऊली की सूरत में इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम हालत मफ़ऊली कहेंगे। हालत इजाफी क्या है, किसी निस्बत या ताल्लुक को शो करती है इजाफत। तो जिस चीज को किसी से निस्बत दी जाए उसे मुजाफ कहते हैं, और जिस चीज से निस्बत दी जाए उसे मुजाफे अलैह कहते हैं। जैसे उसका भाई, यहां देखिएगा उसका भाई, यहां पे भाई को निस्बत दी जा रही है, उसका भाई को उससे निस्बत दी जा रही है, इसलिए भाई जो है ये मुजाफ है, भाई मुजाफ है। जबकि उसका ये जो है ये उस यहां पे जो इस्तेमाल हुआ है ये मुजाफे अलैह है, मुजाफे इलाह होगा। जबकि का जो है ये हरफ इजाफत होगा, का। तो इस तरीके से हम एक निस्बत जो है या ताल्लुक जो है उसको तरतीब दे सकते हैं। आपके पेपर में इस बारे में एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट दे दी जाए और कहा जाए बताएं इसमें इजाफत क्या, मुजाफ क्या है, मुजाफ इलाह क्या है, या हरफ इजाफत क्या है। जो कि हमने देखा है हरूफ जार के बारे में लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर भी एमसीक्यूज आए हैं। तो यहाँ भी मतवक्के है कि मुजाफ और मुजाफ इलाह के बारे में एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसमें मारफा की जो अगली किस्म है वो इसमें इशारा है। अब यहाँ तक हमने देख लिया है, हम दोबारा समराइज करते हैं। इसमें अलम, जिसको मैंने कहा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद इसमें ज़मीर, और उसके बाद तीसरी जो किस्म है ये इसमें इशारा है। तारीफ इसकी कुछ इस तरीके से करेंगे कि जिस चीज़ की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना हो वो इशारा होता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए वो मुशारे इलैह है। जैसा कि इन फूलों का रंग, इन फूलों का रंग देखो। तो यहां पे
इन यानी कोई चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी फूलों की जगह के बारे में बताया जा रहा है कि ये किधर हैं। इन फूलों का, ये सारे बाग के अंदर लगे हुए फूल नहीं, इन फूलों का रंग देखो। तो यहाँ पे जो इन है ये वो चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। आल्दो कि ये फूल ही है, लेकिन इसको हम कहेंगे मुशारे इलह। अब यहाँ पे इसी को हम, अगर हम इसमें इशारा की अकसाम में भी लेके चलें या फिर इसी को हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं उन फूलों का रंग देखो। तो अब अगर हम इन दोनों जुमलों का तकाबली जायजा लें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे इन है और वहां पे उन है। इन जो है ये कुर्बत के लिए या करीब होने के लिए लगाया जाता है, और उन जो है ये दूर होने के लिए लगाया जाता है। तो वो इस्माए इशारा जो करीब के लिए शो करें उसको इशारा करीब कहते हैं, और जो दूर की चीजों के लिए शो किया जाए उनको इशारा बईद कहा जाता है। जैसे इस्माए इशारा में देखें ये इस उस वो उन। अब यहां पे देखें इस जो है ये किस में आएगा, इशारा करीब में, और उस जो है वो आएगा इशारा बईद में। इसी तरीके से वो इशारा बईद में, और उन इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। उन जो है ये इशारा बईद में, और अगर यहां पे इन होता तो ये इशारा करीब में। तो इस तरीके से जो इसमें इशारा है, इस्माइल इशारा है, उनको हम इशारा करीब और इशारा बईद इन दोनों अकसाम के अंदर तकसीम कर सकते हैं। और इसमें मारफा की जो आखिरी किस्म है वो है इसमें मौसूल, ये फोर्थ होगी। इससे पहले हमने इसमें इशारा पढ़ी, फिर इसमें ज़मीर और इसमें इल्म पढ़ी, अल्म। अब यहाँ पे इसमें मौसूल जो है, मौसूल एक ऐसा इसम है जो अपनी ज़ात में नामुकम्मल और नाकिस है जब तक कि उसके साथ सिला नहीं लगाया जाता। तो अगर एक हिस्से को देखेंगे तो वह नामुकम्मल होगा जब तक कि उसके साथ दूसरा हिस्सा नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, जो जा रहा है, अगर हम यहाँ पर ही रोक ले जुमले को, तो जा रहा है ये कोई मतलब वाजे नहीं करता कौन जा रहा है, किधर जा रहा है। कुछ तो इसमें जुमले का सेंस बनना चाहिए था जो कि नहीं बन रहा। जो जा रहा है उसे रोक लो। अब जब उसे रोक लो लगा देंगे इसके साथ, तो ये इस पूरे जुमले का एक एसेंस, इस पूरे जुमले के एक मानी बन जाएगा। जो जा रहा है उसे रोक लो, जो फूल पसंद हो वो ले लो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला यहाँ पे उसे रोक लो और यहाँ पे वो ले लो, ये वो सिले हैं जो इनके साथ लगाए जाते हैं। तो ये अपना एक पूरा सेंस जो है वो देते हैं। जो वसूल है, जो यहाँ पे इन दोनों जुमलों में वसूल है, जो सिले को अपने साथ, यानी रोक लो ले लो, ये दोनों सिले हैं जिनको अपने साथ लगाता है, वसूल करता है, और उसके बाद ये मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसे इसमों को इसमें मौसूल कहते हैं। दोनों मिलकर एक इसम के बराबर हैं, अब पूरे का एक मतलब वाजे है। तो इसलिए हम हर वो चीज़, हर वो जुमला जिसका एक मतलब वाजे हो जाए तो उसको हम इसम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो अब यहाँ पे नामुकम्मल और नाकिस जो हिस्से हैं, जुमले हैं जिनसे कोई मतलब वाजे नहीं हो रहा, उनके साथ अगर सिला लगा देंगे तो इससे इसमें मौसूल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसकी भी हालतें जो हैं वो तीन हैं, हालत फ़ाइली, हालत मफऊली, हालत इजाफी। मैंने दोबारा इसको बड़ी तरतीब के साथ डिस्कस कर दिया है, उसकी डिटेल के अंदर नहीं गया, चूंकि मैंने पहले डिस्कस किया कि हम फ़ाइल, मफऊल और इजाफत को अलग से भी डिस्कस करेंगे, और ज़मीर के, इसमें ज़मीर में भी हमने इसको हल्का हल्का टच दिया है। फ़ाइल में फ़ाइल की जगह के ऊपर ये आएगा, यानी ऐसा जुमला होगा जो असल में फ़ाइल को फोकस कर रहा होगा, जो आया। अब सवाल यह है कि अगर हम वो चला गया इसको छोड़ दें, स्किप कर दें थोड़ी देर के लिए, तो हमें मतलब वाजे नहीं होगा। जो आया, कौन आया, उसका मतलब कोई वाजे नहीं हो रहा। जो आया वो चला गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो आया वो चला गया, फ़ाइल के ऊपर जोर है, तो हालत फ़ाइली होगी इसमें मौसूल के केस में। मफऊली क्या है, जिसे बुलाया वो आ गया। अब जिसे जो है ये एक मफऊल है, तो जिसे बुलाया वो आ गया तो हालत मफऊली होगी। हालत इजाफी क्या है, जिसकी किताब है वो ले ले। अब जिसकी किताब है ये भी कोई मतलब वाजे नहीं कर रहा, और जिसने यहाँ पे फिर किसको, इस सिले को अपने साथ लगाया है, वो ले ले, तो इससे भी एक मतलब जो है वो वाजे होता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो कि हमें बात। तो तीन जो है वो हालतें इसमें मौसूल की भी हैं, इसमें ज़मीर की तरह। तो एस्पायरेंट्स अगेन पहले की तरह, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी, यही हमारा लास्ट जो स्लाइड थी कि हम इसमें नकरा की डिटेल को पढ़ेंगे। मैं इसी पे काम कर रहा था, इसमें नकरा पे, लेकिन मैंने देखा कि इसमें मार्फा की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी डिटेल है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर मिस किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसलिए मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बना ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें नकरा की इन्हीं अक़साम के ऊपर हम डिटेल के अंदर इन मौज़ूआत का अहाता करेंगे। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको फर्दर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। इस वीडियो